अपने सभी अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो हम विषय लिए हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है सामान्य एजुकेशन और विशेष शिक्षा में भी। और आज का जो विषय है फिलॉसफी एंड एजुकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, अर्थ है दर्शन, शैक्षिक, निहितार्थ। तो दर्शन क्या है, शैक्षिक क्या है, निहितार्थ क्या है, ये तीन को पहले समझ लीजिएगा, ये तीन भी समझिएगा तो हम आगे विषय पर बात करना हमारी बेवकूफी होगी। दर्शन, शिक्षा, निहितार्थ। दर्शन फिलॉसफी नहीं कहा है ना, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, टैगोर, महात्मा गांधी, ये लोग क्या है और फिलोसफर, दर्शन। ठीक है। शैक्षिक एजुकेशन यानी एजुकेशन में फिलोसफी का क्या महत्व है, क्या नीता है, उसका क्यों समावेश है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे पहला पॉइंट आइडियलिज्म। जो हमारा आइडियलिज्म है आदर्शवाद। आदर्शवाद थोड़ा इसको और साधारण हिंदी करें क्या होगा। आदर्शवाद का साधारण हिंदी उस आप लोग मन मस्तिष्क दिमाग को लगाइए। आदर्शवाद, आदर्शवाद को क्या बोले, नहीं 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 हम बहुत ऊंचे खानदान से हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, जो हमारी शिकायत होगी, नहीं हमारा अदरू को लगी है सदा चली आई प्राण जाई पर वचन है। आदर्शवाद मतलब विचारवाद। हमारे पूर्वज जो विचारधारा में हम रहे हैं उसी विचारधारा में हम भी हैं। हम जैसे हमारा विचार है कि हमारे यहाँ शादी ब्याह अलग रीति रिवाज से होता है, कहीं कहीं दूसरे रीति रिवाज से होता है और नियम का पालन करना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई जाकर मंदिर में शादी ब्याह कर लेते हैं, और कोई क्या करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हम जो भी कुछ करेंगे ना वो अपना रीति रिवाज से करेंगे, समाज में। हाँ समाज में करेंगे, जो हमारा पूर्वज का रीति रिवाज है। यानी क्या है, एक आदर्श है, यह विचार है पूर्वजों का, उस विचार को लोग आज भी आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आइडियलिज्म। अब ये आइडियलिज्म जो है आप तो देखिए इसमें दो है, आइडिया और लिज्म। क्या है, आइडिया और लिज्म है। तो आइडिया का मतलब क्या होता है, विचार, और लिज्म का मतलब वाद, यानी विचार वाद। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखिए इस शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। देखिए ये शब्द जो है आपका प्लेटो के बारे में मैं बता चुका हूँ, आध्यात्मिक बात से इसकी उत्पत्ति हुई है। और प्लेटो यूनान के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और इसका मतलब होता है अर्थात्वाद, मतलब खासकर आदर्शवाद मानते हैं मन से, माइंड से। आपका विचार कहाँ से आता है, आपका मन मस्तिष्क से आता है। तो मन मस्तिष्क मन मस्तिष्क की बात है। आइडियलिज्म क्या है, विचारवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करता है। विद्वान व्यक्ति ने एक हने प्रकांड विद्वान दार्शनिक उन्होंने कहा था कि यह इच्छा की अभिव्यक्ति। आदर्शवाद क्या है, इच्छा की अभिव्यक्ति। हमारी इच्छा है कि हम मंदिर में शादी न करके हम रीति रिवाज से घर में शादी करें। हमारी इच्छा है हम अपने कुल की पूजा करें, तो यह मन की इच्छा है। आदर्शवाद मन की इच्छा है। दूसरे ने कहा है यह अंतिम सत्य आध्यात्म है। अंतिम सत्य आध्यात्म का मतलब है कि जो जिस परिवेश में हम रहे हैं, पले हैं, जिसको हम मानते आए हैं उसको हम टाल नहीं सकते। जैसे हम ईश्वर के एग्जाम्पल देते हैं,
हमारे साथ एक ब्राह्मण देवता पढ़ाई करते थे, तो ब्राह्मण देवता पढ़ाई करते थे तो लड़का होता ना बच्चे लोग मार्केट प्रोफाइल थे, स्कूल से जाते हुए तो घराना शुरू कर देते थे। हमने क्या देखा कि हमारे पिताजी कभी कोई उनके पिताजी जो ब्राह्मण बच्चा था उनके पिताजी नहीं रहते थे तो मंदिर में पूजा करने के लिए वही बच्चा जाया करता था। तो जब बच्चों में पूजा करने जाया करता था तो हमारे दरवाजे होकर के मंदिर का था। पिताजी सुबह सुबह उठे और छोटा बच्चा था, चौथा पाँचवा पढ़ने वाला, हम उसी साथ पढ़ते थे। हमारे पिताजी मैंने मेरे वक्त सुबह 5-6 किया हमने कहा बाबू पंडित को मैं मां से इसको हम लोग मानते हैं, आपको गाली देता है हम मानते हैं। हमारे पिताजी ने कहा अरे बेटा ये ब्राह्मण है, ये अपना बिगाड़ता बिगाड़े, हम अपना क्यों बिगाड़े। तो ये मेरा क्या संस्कार है, ये मेरा क्या विचार है, हमारे पूर्वज का विचार है। ये ब्राह्मण है हमारे लिए पूज है, ये अपने बिगाड़ता बिगाड़े, हम अपना नहीं बिगाड़े। तो ये क्या है, हमारी विचारधारा मन की बात है। अब ब्राह्मण हमारा चोरी करेगा तो उसको जरूर देंगे, ये तो हमारा मन का विचार है कि जाने को जैसा कि अवसर आएगा हम भी छोड़ दें, हमारे मन के विचार पर डिपेंड करता है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। देखिए दया के अनुसार उन्होंने कहा है कि वास्तविक शब्द क्या होता है, मन। क्या होता है वास्तविक शब्द, मन होता है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज अपने मन मस्तिष्क आता है वही वास्तविक शब्द होता है। तो ये आपका एडिटिंग है, लेकिन इतना ही एडिटिंग पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इसके और कुछ है जो हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम एक चार पर प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा, फिर एक एक करके हम चारों के बारे में बताएंगे क्योंकि टॉपिक है बड़ा है। तो अभी मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया आधा स्लाइड। अब हम चलते हैं नेचर मीनिंग। नेचर मीनिंग क्या है, प्रकृतिवाद। अब देखिए थोड़ी थोड़ी आप लोगों को दिमाग में बातें जाने होगी। प्रकृतिवाद यानी प्रकृति से संबंधित, उसे मिला जुला निहितार्थ है ना। तो प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद है ना वो वास्तविकता को मानता है। यह सत्य है कि सूर्य पूर्व में उगेंगे तो कहाँ उगेंगे, पश्चिम में। क्या है प्रकृतिवाद है, ये फिक्स रहेगा। हाँ। जंगल है, पहाड़ है, जो पेड़ है, बीच में तो हवा चलेगी, हमारे लिए जरूरी है, सभी ने इस पर कोई पोस्ट बनाया है। तो हवा भी चलना तो वो भी तो एक प्रकृतिवाद ही हुआ। हवा हमारे लिए, नदी का बहना भी प्रकृतिवाद ही हुआ। हवा हमारे लिए निःशुल्क है, पानी हमारे लिए निःशुल्क है। तो अब इसमें क्या है कि प्रकृतिवाद में भौतिक तत्व को प्रधानता दे दिया गया है। प्रकृतिवाद में भौतिक तत्व को, जैसे बहुत गर्मी है एसी लगा दो, कूलर लगा दो, पंखा, ये क्या है प्रकृतिवाद नहीं है, क्या ये सब नहीं है। आप चलिए देहात में अभी भी गर्मी में हम कभी छत पर कभी सोते ही नहीं। हाँ सर, अपने सोते पहले बटना का अभी भी बहुत कोई सोता है, बस अपना आराम से बिछावन लगाए, पानी गिरा दिया करते थे, पानी गिरा करके उस पर बिछा करके सो गए और बिछा बिछा कर सो गए और बहुत मच्छर से लगा मच्छरदानी लगा एक दिन आराम से सोते थे। वो दिन कहाँ एसी में जो नींद आता था प्रकृति जो परीक्षा में मजा आता था। आजकल बच्चा लोग क्या चीज में व्यस्त है, मोबाइल में। हम लोग क्या चीज व्यस्त थे, ढेला मारने, हम लोग व्यस्त थे, खूब आते आ रहे थे बचना काम में। अरे बचना काम का मैंने भरपूर आनंद उठाया है, बच्चे बच्चा का तो आनंद उठाना तो मैंने उठाया है, ईश्वर ने ये अवसर दिया है। अब जो कहता है बचपन बदमाश, बचपन बदमाश कहाँ है, बच्चा को बदमाशी करने का मौका नहीं दे रहा है। बच्चा जन्म ले लिया, 3 साल हुआ तब प्ले स्कूल दे दिया, KG1 KG2 फलना, उसको एक ट्यूशन दे दिया, उसको एक ट्यूशन आते दिया, स्कूल दिया, बेचारा तो बोझ से दब गया, उसको खेलने का मौका कहाँ बोझ। और एक आफत आ गया मोबाइल, यदि कुछ फ्री मिला तो मोबाइल देखना, उसको मिलने का वैसे बच्चे स्वाभाविक है कि वो सामाजिक नहीं हो पाएंगे। हम लोग सामाजिक थे, क्यों सामाजिक थे, स्कूल में पढ़ते थे तो किसी को पैसा नहीं था हम लोग दे देते, हमारे पास है हम दे देते, हम कुछ खाना है तो कोई गरीब बच्चा उसको भी खिला देते थे। क्योंकि वो सब चीज वो आजकल का बच्चा लोग सीख नहीं पा रहा है, नहीं सीख पा रहा, ये सब हम सोसाइटी बहुत जरूरी है। तो ये प्रकृतिवाद की परिभाषा मूल रूप से क्या है, सो अपन बताते हैं।
प्रकृतिवाद क्या है? ये विज्ञान नहीं अपितु एक दवा है। प्रकृतिवाद क्या है? ये विज्ञान नहीं, क्या है? दवा है। हवा क्या है? अब यहाँ का हवा, अब जाके घर के हवा लीजिए। मैं यहाँ मैं रहता हूँ ना, तो यहाँ मुझे 3 दवा खानी पड़ती है। हम 3 दवा सुबह 3 दवा रात में लेता हूँ, और घर में 2-4 दवा लेने की जरूरत नहीं, कोई हम तरफ नहीं करता, मन भी फ्रेश होता है घर में। और घर में जो खाना मिलता है वो बाहर में वो दाल बनता है डेक्ची में, कुकर का मिलाई नहीं होता है, और लकड़ी और गोईठा, दाल में जो स्वाद आता है वो मोटा चावल में जो स्वाद आता है, मतलब मैं बता रहा हूँ राहर की दाल, मोटा चावल का भात और भाजी मिर्चा के आलू का चोखा, इतना ही मिल जाता है, इतना जो आनंद आता है लगता है बस बस बहुत है। और कोई इसमें जो है मांस मछली मुर्गा अंडा की जरूरत नहीं है, आनंद हो जाता है जो स्वाद होता है। राहर का दाल धमकता है, मोटा चावल उसका स्मेल अलग होता है, और उसके बाद दाल जो बनता है कुकर का उसका स्वाद अलग है, और ओपन तस्वीर बनता है उसका स्वाद अलग है, तो बड़ा आनंद है। तो इसलिए कहा गया है प्रकृतिवाद क्या है? एक दवा है जी। यह किसने कहा है? पैरी ने कहा। पैरी एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा है कि प्रकृति जो है एक विज्ञान की क्या है? दवा है। हर पेड़ पौधे में दवाई गुण है ना। इसके बाद रस्म के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? प्रकृतिवाद इच्छा अथवा अनिच्छा उन व्यक्तियों की अपनाई गई स्थिति। प्रकृतिवाद क्या है कि भाई प्रकृति जो है हमारा विज्ञान से मिला जुला है। प्रकृति क्या है? हमारे विज्ञान से मिला जुला है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हम लोग वैज्ञानिक ऑक्सीजन ले आते हैं, कहाँ से लाते हैं? सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं आता है ना। बहुत गर्मी लगता है पंखा चलाते हैं, तो क्या है? ये सब तो वैज्ञानिक हो गया, तो विज्ञान से विज्ञान से जुड़ा है। मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ चारों, फिर कल से आप हमको इस चारों को एक एक करके बताएं, एक एक वीडियो चारों को बनाओ। नंबर 2, नंबर 3 आ जाइए टेक्नोलॉजी। देखिए ये जो है आपका अब यहाँ पर क्या आ गया? परियोजनावाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, परियोजनावाद। ये पक्का नोट है कि ये आना ही आना है, इसको कोई टालेगा नहीं। ये 4 में से कोई एक आएगा, इसको कोई टालने वाला नहीं। प्रैग्मैटिज्म का मतलब होता है परियोजनावाद। क्या होता है? परियोजनावाद। और ये परियोजनावाद क्या है? देखिए परियोजन शब्द की उत्पत्ति है ना, वो कहाँ से हुआ है? ग्रीक से हुआ है। परियोजन शब्द, हाँ, प्रोग्राम का स्पेलिंग जब कंप्यूटर में लिखिएगा तो आप देखिएगा उसका स्पेलिंग दूसरा अलग आता है, और हम लोग को लिखते हैं उसका प्रोग्राम का स्पेलिंग दूसरा होता है, लेकिन वो था सेम। तो ये जो है एक ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुआ है। तो इसका शब्द का पूरा है प्रगम, और उसके बाद 3 लग गया है, यानी परियोजनावाद, यानी किया गया, प्रोग्राम किया गया, और प्रभावी यानी हो गया आपका परियोजनावाद, यानी किसी खास मकसद से, किसी खास उचित अवसर से। इसमें जेम्स, इसके बारे में जेम्स ने लिखा है, क्या लिखा है सो सुन लीजिए। मस्तिष्क या स्वभाव तथा मनोवृत्ति है, क्या है? यह एक परियोजनावाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है, यानी ये जो परियोजनावाद है ना वो हमारा मनोवृत्ति है या मस्तिष्क का स्वभाव है। दिस इज बिहेवियर इन आवर बिहेवियर ऑफ माइंड, एंड ये हमारे सत्य विचार और प्राकृतिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है, और यह वास्तविकता का सिद्धांत है। वास्तविकता का सिद्धांत क्या है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो किसी परियोजना से कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। आपका परियोजना क्या है कि हम अपने लाइफ को सेटल करें, तो एक परियोजना से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। इसमें आपके सबसे अच्छा इसका अर्थ उन्होंने बताया है प्रयोजन ने बताया है कि प्रयोजनवाद जो है एक व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जाता है। व्यवहारिक परिणामों मतलब अब अपने कार्य की सिद्धि के लिए अपने व्यवहार को आप हर स्तर पर उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं।
एक शिक्षक को जो व्यवहार होना चाहिए शिक्षक को करना पड़ता है, एक विद्यार्थी को जो व्यवहार होना चाहिए उसको करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद टीचर और स्टूडेंट में समायोजन नहीं हो पाएगा। अगर समायोजन नहीं हो पाएगा तो समस्या आएगी तो आप पढ़ाई नहीं करते। ये चीज है, इसीलिए दोनों के बीच में समन्वय बहुत जरूरी है। हम लड़ भी जाए, हम टूट भी जाए, फिर हम लोग एक होना है। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों एक विशेष प्रयोजन से जुड़े हुए हैं, एक विशेष प्रयोजन से प्रायोगिक से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब आगे क्या है? ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। अब इसके बारे में आपने जो है ना, आप सुने होंगे कि बेचारे बहुत पढ़े लिखे आदमी, बड़ा टैलेंट आईएएस आदमी और ये संत बन गया। यस सर। कितना लोग देखोगे आईएएस पास कर गए, आईएएस पास करने के बाद आईएएस की नौकरी छोड़ दो। क्यों सर? और कोचिंग पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसको उसमें मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं मन लगेगा? एक साधारण देखिए, हम मंदिर में जाते थे, मैं अपना बात कर रहा हूँ, मैं कहीं एक मंदिर में गया पूजा पाठ के लिए, साधारण प्रवृत्ति है तो जाते थे, लेकिन हमको सबसे अच्छा पूजा करने में मन लगता है अकेले बैठकर। मैं जो घर में पूजा कर इत्मीनान से बढ़ जाइए, शंकर भगवान विष्णु जिसको जब अपना जैसे जाए भगवान, ठीक है। मंदिर में क्या होता है ना, कई लोग ऐसा देखा है जो व्यक्ति चौथा तीसरा पास नहीं, पता नहीं आठवां की मैट्रिक पास है, हम डबल मैट्रिक वाले में है, जब वो कुछ क्लास करता है और बोलता है तो हम हट करता है, तो हट करता लगता है भगवान को कोई आके खरीदे नहीं, भगवान मेरे नहीं। हाँ सर। हम घर में ही पूजा करते हैं, सो दैट हम अच्छा जब मैं मंदिर जाता हूँ तो कुछ मान कुछ मन में मांगने का है, भगवान से कुछ मांगे, अगर मंदिर जाते हैं तो भूल जाते हैं क्या मांगना है। सबसे अच्छा है कि घर में बैठ कर पूजा करिए और जो मांगना है खुलकर मांगिए भगवान से। मंदिर में तो भीड़ में भूल जाते हैं, ना चपड़े में नहीं, चपड़ उधर खोलिए, नहीं देखिए हवन करना ऐसे नहीं है, हवन देखिए ऐसे करके ऐसे करना है। तो ये जो एक वैसा व्यक्ति इंस्ट्रक्शन देता है तो थोड़ा सा हर्ट करता है। तो आईएएस है ये माता की बात है, ऐसी बात नहीं है। और आईएएस के लिए ऐसा नहीं है कि जो खूब पढ़ने वाला भी आईएएस करेगा, कम पढ़ने वाला भी आईएएस कर सकता है। आईएएस करने के लिए आईक्यू चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि आईएएस की सर्विस कब छोड़ देता है? जब उनके मनोनुकूल काम नहीं होता। अब तब क्या लगता है उनको? तब उनको यह लगता है ना कि हम इतना पढ़ा लिखा सब बेकार है, सो दैट और बहुत सारे आईएएस की कोचिंग चला रहे हैं, क्योंकि उनको समाज से जुड़े रहना है। कोचिंग क्यों कोचिंग चला रहे हैं? क्योंकि जब कोई बच्चा उनके कोचिंग से निकल कर कोई आईएएस बनता है, बीसीएस बनता है, आईपीएस बनता है, जेपीएस बनता है, आईआरएस बनता है या फिर टीचर बनता है, तो लगता है कि हमने कुछ किया है। जैसे आज जीवन से 382 नौकरियां हैं, विगत 18 years 33 years in जीवन ऑर्गेनाइजेशंस and 18 years SSL teaching course, in 18 years 385 students in job. More than clear about 100 are disabled. कम से कम 100 डिसेबल टीचर्स हैं जो राज्य सरकार, भारत सरकार, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड में सेवा दे रहे हैं। तो हमें भी लगता है ये एक गौरव की बात है, हमने भी ये काम किया है, अपने जीवन को अच्छा किया है। Yes, sir. कि हम किसी को अपने साथ साथ हम किसी की सेवा के लायक हम बने। अगर ये नौकरी रहते तो शायद इतनी भी सेवा हम नहीं कर पाते, और अगर कर भी पाते तो कहीं नेता भी जो अपना आईए पास है, डिप्लोमा पास है या अंग्रेज पास है, और नेताजी जब फोन करते तो जो पीड़ा होता ना काम नहीं, उससे अच्छा था कि हम एनजीओ में आ गए और उस बारे में बहुत भला किया कि हमको कल्याण करने का मौका मिला। तो भैया मेरी अब हम पढ़ते ह्यूमैनिटीज यानी कहने का मतलब है कि आप उसके लायक बनिए कि आप अपने को और विकास कर सकते हैं, अपने साथ साथ किसी और की भला कर सकते हैं, तभी ये मानवतावाद आता है। अदरवाइज नौकरी कर रहे हैं तो आप किसी भी भला कर सकते हैं, सिर्फ अपना भला कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं और अपना परिवार का, अपना परिवार का, बस समाज का नहीं भला हो सकता है। लेकिन एक टीचर
अरे भाई मैंने कहा ना इंग्लिश डिपार्टमेंट, हाँ। वो तो सोचेगा जितना गड़बड़ हो उतना आएगा। और डॉक्टर भी चाहेगा जितना मरीज है उतना बढ़े तो आप आएगा। तो मेरा पैसा वकील साहब चाहे जितना विवाद हो उतना आएगा। लेकिन एक शिक्षक ही है जो चाहिए सबकी भला चाहता है, उनकी आनंद दुनिया सबका नाम जितना बढ़ेगा, भाई शिक्षक चाहता है कि जितना विद्यार्थी में आगे बढ़ेगा उतना मेरा हाँ जैसे लोगों का भला हो। हाँ शिक्षक जैसे आप सर तो भैया देश में गुरु विभाग कृष्ण गुरु एवं महेश्वर गुरु एवं ब्रह्म तस्मै से गुरु से बढ़ करके कुछ नहीं। और ये शिक्षक जीवन ऐसा है, लेकिन रियल शिक्षक तो मिलते का मैंने कहा था कि शिक्षक का प्रथम काम होता है मोटिवेटर। शिक्षक से पहले काम मोटिवेटर। अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते प्रेरित करने वाला टीचर्स हाँ टेंटेटिव, मैं टेंटेटिव रहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं इससे मेरी रोजी रोटी चलती है पहला पढ़ा। यस सर आप देखिए वो तो स्टेप आ गया, 5 स्टेप आ गया, 50 आ गया, एक भी आ गया यस सर क्योंकि दिस इज माय अपने प्रोफेशन से कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। प्रोफेशन में ईमानदारी बहुत जरूरी है और आज अगर वो आपको काम देगा तो आपको अभी हमने ये 4 चीजों पर प्रकाश डाला। अभी फाइनल मैच नहीं हुआ आपका, फाइनल मैच नहीं हुआ, ऐसा मासा नहीं खत्म हो गई। एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब एडमिशन क्या है, एडमिशन में अंतर क्या है, प्रेफरेंस क्या है, एक पूरी डिटेल से बताना अलग से सबके अलग से पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।